नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया है। तो वहीं नई मुहिम के जरिए शहर को साफ बनाने की कवायद, नगर निगम में बड़े स्तर पर चलेंगे सफाई अभियान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। नगर निगम जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। नई मुहिम के जरिए शहरों को साफ बनाने की कवायद शुरू की गई। वहीं नगर निगमों में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाए जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करते नजर आए। तो वहीं नगर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। प्रदेश को एक स्वच्छ तरीके से समृद्ध बनाने की मुहिम जो है वो शुरू की गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि सफाई अभियान के चलते लोगों को भी जागरूक किया जाएगा कि किस तरीके से प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश सरकार लगातार इस राह में कि किस तरह से प्रदेश को स्वच्छ रखा जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से सैलानी टूरिस्ट की बड़ी एक संख्या पहुंचती है हिमाचल प्रदेश, और उसी के चलते इस नई मुहिम की अध्यक्षता खुद सीएम ने संभाली। पहली बार दिसंबर 2024 से शहरी स्थानीय निकाय की परिभाषा में लाया है, ताकि इन क्षेत्रों में समुचित एवं सुनिश्चित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2024 में 14 नई नगर पंचायतों का गठन किया है। 3 नगर परिषदों को अपग्रेड करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया है और 3 नगर पंचायतों को अपग्रेड करके उन्हें नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। आज प्रदेश में 74 शहरी स्थानीय निकाय हो गई है। पहले ये स्थानीय निकाय केवल परंपरागत कार्य कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ इन निकायों के कार्यों में बदलाव लाया गया है और अब यह निकाय विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक तरीके से लागू कर रहे हैं। राज्य में पहले कचरा इकट्ठा करना और उसके निपटारे के लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास कोई तंत्र नहीं था। शहर के कचरे को खुले में फेंक दिया जाता था और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य के हर शहरी स्थानीय निकायों में सेग्रीगेटेड ढंग से डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। कचरे के वैज्ञानिक निपटारे के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। राज्य में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों के कचरे के सही निपटारे के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। शहरों में रह रहे गरीबों की आजीविका को चलाने के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना चलाई जा रही है। ये मनरेगा की तर्ज के अनुसार ही चलाई जा रही है और जो अब क्षेत्र जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थे, अगर नगर पंचायतों में मिले हैं, नगर परिषद में मिले हैं, नगर निगम में मिले हैं, उनमें सभी प्रकार की जो सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मिलती थी, उनको अगले 3 साल तक उसी प्रकार की सुविधाएं मिलती रहेगी और उन पर उसी प्रकार का, जैसे पानी का बिल है, उसी मीटर रीडिंग के हिसाब से पानी का बिल भी आता रहेगा और जो भी सुविधाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई है, जैसे मनरेगा के तहत, वो भी उनको मिलती रहेगी। राज्य सरकार शहरों में रह रहे गरीबों की आजीविका को चलाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जरूरतमंदों को 120 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश देश में शहरी क्षेत्रों में आजीविका गारंटी प्रदान करने वाली इस अनूठी योजना को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग के निर्माण व पार्कों के विकास पर विशेष बल दे रही है।
तथा स्थानीय नागरिकों को अच्छी सुविधा मिले, सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि शिमला शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति सुधारने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी सार्वजनिक सेवा के लिए ग्लोबल प्रैक्टिसेस और आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है। एक ही मंच पर डाटा को इंटीग्रेट करने के साथ यूएलबी अब तेजी से धन वितरण, बेहतर परियोजना नियोजन और विभागों में समन्वय को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं हर नागरिक से इस मंच का पूरा लाभ उठाने और नगर पालिका प्रशासन को प्रभावशाली बनाने में हमारा साथ देने का आग्रह करता हूं। आइए हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को ई गवर्नेंस और नागरिक सशक्तिकरण का एक मॉडल बनाएं। शहरी स्थानीय और चलिए रुक करेंगे नालागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज नालागढ़ दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल डिवाइस परियोजना के निर्माणाधीन कार्य का आज निरीक्षण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखेंगे। दौरे के दौरान सीएम जनता की समस्याएं सुनेंगे। वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज नालागढ़ दौरा काफी मायनों में अहम, जहां पर मेडिकल डिवाइस परियोजना के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला भी रखते नजर आएंगे। तो वहीं जनता की समस्याएं भी सुनेंगे सुक्खू। शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर धरना। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान मेडिकल डिवाइस परियोजना के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण करेंगे, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सीएम सुक्खू का नालागढ़ दौरा प्रस्तावित है और जहां पर जन समस्याएं सुनेंगे, मेडिकल डिवाइस परियोजना के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण करेंगे और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसकी आधारशिला रखते नजर आएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी शिमला से सामने। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन देखा गया है। वहीं सीटों के बैनर तले विभिन्न वाम संगठनों का प्रदर्शन देखा गया। केंद्रीय बजट में मजदूर, किसानों और अन्य वर्गों की उपेक्षा के आरोप इस दौरान इस प्रदर्शन में लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीआईटीयू के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर, शिमला में ये प्रदर्शन हो रहा है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में मजदूर, किसानों और अन्य वर्गों की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीआईटीयू के आह्वान पर प्रदर्शन कर लोग ये मांग कर रहे हैं। शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न वाम संगठनों द्वारा ये प्रदर्शन, अपेक्षाओं का आरोप जो है वो लगाया गया है। और अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे जो किसान और मजदूर संगठन हैं, उनके आह्वान पर आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है आज। आपको मालूम है अभी केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा सीधा मानना यह है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है और उसका प्रतिबिंबन कुछ इस रूप में होता है कि अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, पूंजीपति है, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज्यादा बड़े हैं। 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर जो कोविड काल आया था, जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी, उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे भी पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अगर उसका पूरा आकलन करेंगे, ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है, जहां अमीर और ज्यादा अमीर होंगे और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज्यादा गरीबी की ओर धकेलेगा, क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला ये बजट है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मौसम की। अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात से बर्फबारी हो रही है। पर्यटन नगरी मनाली में सुबह से स्नोफॉल दर्ज की जा रही है। यहाँ 7.4 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फ गिर चुकी है। अटल टनल रोहतांग में ताजा हिमपात के बाद वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। वहीं रोहतांग टनल में भी 5 इंच और सोलंग नाला में 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी देखी गई है।
बता दें कि शिमला के नारकंडा कुफरी में भी हल्का हिमपात हुआ है, जबकि शिमला शहर में आधी रात में ओलावृष्टि दर्ज की गई। तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रात को अच्छी बारिश भी दर्ज की गई है। इससे किसानों बागवानों को सूखे से हल्की राहत मिली है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें चंबा, किन्नौर, कुल्लू और शिमला से, जहां पर ताजा हिमपात देखा गया। टनल रोहतांग के लिए आवाजाही रोक दी गई है और साथ ही कई सेंटीमीटर तक ये बर्फबारी दर्ज की गई है। मनाली में 7.4 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। किसान और बागवान जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश बर्फबारी हो, टूरिस्ट जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। और इतना ही नहीं बल्कि शिमला में भी ओलावृष्टि हुई और साथ ही बारिश के आसार आज भी है। हालांकि मौसम विज्ञान ने यह बात साफ कर दी है कि कल से एक बार फिर से साफ होगा मौसम। देखिए, जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कल शाम से पड़ा था और उसके चलते रात में काफ़ी अच्छी स्नोफॉल और रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में रियलाइज हुई है। मुख्यतः देखेंगे जो स्नोफॉल में कोठी में आपके पास 33 सेंटीमीटर के आसपास जो हमारे ऑब्जर्वेटरी में है वो रिपोर्ट हुई है। और अगर इस रेनफॉल की बात करते हैं तो जो है सलोनी में हमारे पास 35 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो कि रेनफॉल जो है मॉडरेट कैटेगरी में है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखेंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रेनफॉल और स्नोफॉल रिपोर्ट हुआ है। और साथ ही अगर जो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास जो मिड हिमालय का रीजन है और लोअर हिमालय का रीजन है, जिसमें आपके पास कांगड़ा एयरपोर्ट है, भुंतर एयरपोर्ट है और जो शिमला एयरपोर्ट है, यहाँ सभी जगह पर थंडर स्टॉर्म भी हमारे पास रिपोर्ट किया गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, बीते रात स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई और स्नोफॉल का सिलसिला 4 जगहों से तस्वीरें भी सामने आई। किस तरीके से स्नोफॉल को इस दौरान किसान बागवान देख रहे हैं, साथ ही पर्यटन के लिहाज से एक कितनी बड़ी राहत हिमाचल के लिए? बिल्कुल, देखिए, मंगलवार देर शाम से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और पूरे प्रदेश भर में इसका जो असर है देखने को मिला है। खास तौर पर कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा और किन्नौर के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी दर्ज की गई है। खास तौर पर कुल्लू के रोहतांग, अटल टनल, यहाँ पर जो है भारी हिमपात दर्ज किया गया है। कोठी में सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर जो है बर्फबारी वो रिकॉर्ड की गई है। तो साथ ही साथ इसका असर शिमला में भी देखने को मिला है। शिमला राजधानी से थोड़ी दूरी पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, नारकंडा, कुफरी, वहां पर बर्फबारी हुई है। साथ ही शिमला में भी ओलावृष्टि और बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश के जो निचले जिले हैं वहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। तो ऐसे में जो बर्फबारी का इंतजार पर्यटक कर रहे थे उनके लिए एक राहत की खबर है, उनके लिए एक अच्छी खबर जरूर है। साथ ही साथ हालांकि जिस तरह की बर्फबारी की उम्मीद शिमला शहर और शिमला जिलों के जो निचले इलाके हैं, सेब बहुल इलाके हैं, वहां पर की जा रही थी, वो अभी नहीं हुई है। हालांकि इन इलाकों में जरूर बारिश से थोड़ी सी राहत जो है किसानों बागवानों को मिली है, लेकिन उम्मीद लगा रहे हैं लगातार बागवान के आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। खासतौर पर कल के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होगा। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर आज शाम तक जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि कल से जब मौसम साफ होगा तो निचले जिलों में शीतलहर और कोहरे का असर भी लोगों को जरूर परेशान करेगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जरूर तापमान, क्योंकि आने वाले 2 दिन प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज रहेगी। शिमला की बात करें तो यहाँ पर अभी न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री चल रहा है और इसमें जो आने वाले 2 दिन है इसमें ऐसी ही गिरावट रहेगी। हालांकि 2 दिनों के बाद प्रदेश भर के जो तापमान है वो राइज करेंगे, यानी कि उनमें बढ़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कि निचले इलाके हैं जहां पर बात हमीरपुर की करें, बिलासपुर की करें, इसके अलावा जो बाखड़ा नंगल के आसपास का इलाका है, यहाँ पर कोहरा और जो शीतलहर है वो लोगों को जरूर परेशान करेगा। हालांकि आने वाले दिनों में अब मौसम जो है साफ बना रहेगा। जी रॉबिन, जिस तरह से देखा जा रहा था कि जनवरी में 79% ही बारिश दर्ज की गई, हिमाचल में लगातार लोग आस कर रहे थे कि बारिश और बर्फबारी हो, तो कोई एक राहत भी है जो इससे देखने को मिल रही है? स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनवरी में करीब 5 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए और मौसम विज्ञान केंद्र बताता है कि करीब इतने ही जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो रहते हैं
जनवरी महीने के अंदर। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए वो कम असरदार रहे हैं। केवल 13 मिलीमीटर के आसपास जो है बारिश जो है पूरे प्रदेश में दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य से करीब 84% कम है। तो ऐसे में जिसकी उम्मीद, जिस बर्फबारी, जिस बारिश की उम्मीद यहाँ का किसान बागवान कर रहा था वो नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में जनवरी पूरा सूखा गया, लेकिन फरवरी से उम्मीद जरूर लगाई जा रही थी, क्योंकि पहले हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ बैक टू बैक सक्रिय जरूर हुए। लेकिन अब आने वाले दिनों में मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि सामान्य ही बारिश होगी, यानी कि सामान्य और सामान्य से कम बारिश प्रदेश में होगी। तो ऐसे में जिस बर्फबारी की दरकार बागवानों को खासतौर पर है और जिस बर्फबारी की दरकार यहाँ के पर्यटन कारोबार को है वो कम होती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार और आने वाले समय में सेब की फसल पर भी जरूर देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल नजर हमारी इसी पर कि मौसम किस तरह से बदलेगा, किस तरह से करवट लेगा। तो हमीरपुर से आपको एक खबर बता रहे थे लगातार कि किन्नौर में भी बारिश बर्फबारी दर्ज की गई है और इसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि सनौली में 7.4 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, बारिश दर्ज की गई और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हमीरपुर के सर्किट हाउस से। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल ने नशा मुक्ति अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस रैली में हजारों की संख्या में छात्रों ने शामिल होकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस मौके पर हमीरपुर उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर, एसडीएम राहुल चौहान और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग भी पूरी तौर पर मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि जो इसमें सम्मिलित है वो प्रचार भी करेंगे और अपने को कम से कम नशे से दूर रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो हमारी और आपकी सफलता है। इस नाते मैं आज इस कार्यक्रम को कर करके अपने को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा काम जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपा था कि वहाँ नशे के विरुद्ध कार्यक्रम करो, आज शायद लग रहा है कि मैं कुछ ही दिनों में इसमें सफल हूँ। हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। देहरादून में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी के राष्ट्रीय चैंपियन का तीसरी बार खिताब हासिल कर बेटियों ने इतिहास रच दिया है। बताते चले कि फाइनल मुकाबले में हिमाचल की टीम ने हरियाणा को पटकनी देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है और जीत के बाद पूरी टीम ने हिमाचली नाट्य पर डांस भी किया। डीसी कांगड़ा हेमराज पेरवा ने खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही एनसीओई स्टाफ ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। और हर बारी हम बहुत खुश होते हैं और हमारे इस खुशी का श्रेय जो है वो सभी स्टाफ कोचिज़ को जाता है और मेरे सभी टीम मेंबर्स खिलाड़ियों को जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जिससे हम गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। हमारी प्रिपरेशन जो है सुबह शाम कंटिन्यू हम जो है हार्ड वर्क करते हैं और कोचिज़ हमारे बहुत ही मेहनत करवाते हैं और मतलब एक कंपटीशन को जीतने के लिए एक दिन की मेहनत काउंट नहीं करती है, पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेडल आता है। बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल की कबड्डी टीम नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आई है और लगातार 3 बार ये मेडल हिमाचल की टीम को मिला है। वॉलीबॉल की टीम ने पार्टिसिपेट किया है और जिस तरीके से बेटियां अपना दमखम स्पोर्ट्स के फील्ड में दिखा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो बेटियां हैं ये टीम के स्तर पर भी और इंडिविजुअल स्तर पर भी इससे जो बड़े इवेंट्स होंगे, सीनियर नेशनल होंगे, एशियन गेम्स होंगे, ओलंपिक्स होंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होगी, उसमें भी ये प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार भी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और जो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स और वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स हैं, उनके लिए जो प्राइज़ मनी है उसमें बहुत भारी मात्रा में उसमें इजाफा किया है और उसका बेसिक उद्देश्य यही है कि ऐसे एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स मोटिवेट हों। तो वहीं लंबे इंतजार के बाद राज्य स्तरीय हरोली उत्सव एक बार फिर अपनी पूरी भव्यता के साथ आयोजित होने जा रहा है और ये उत्सव हरोली क्षेत्र की सांस्कृतिक और साथ ही पारंपरिक धरोहर को नई ऊर्जा देने का अवसर होगा।
जिला प्रशासन ने आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे यादगार बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर ली गई है। इसी क्रम में उपायुक्त जतन लाल ने हरौली के बीडीओ कार्यालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो ये हरौली उत्सव है वो नोटिफाई हो चुका है स्टेट लेवल के एक उत्सव की तरह। तो अभी ये हमारा उत्सव, हम इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इसको मिलकर जो है ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा और इंश्योर करेगा। जैसे कि हमारा चिंतपूर्णी महोत्सव हुआ था, उससे और इसको बेहतर करने के लिए हम इसमें कार्यबद्ध हैं और हमारी जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ इसमें बन गई हैं। जो हमारा कांगड़ मैदान है ये इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें हम 1 महीने का पूरा एक ट्रेड फेयर करेंगे जिसमें हमारी शॉप्स लगेंगे और झूले लगेंगे और हमारा इसके अलावा जो कल्चरल नाइट्स हैं वो अरेंज होंगी। वो 27, 28, 29 को अप्रैल में हमारी वो नाइट्स रहेंगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी परिंदों का आगमन होता है और कांगड़ा जिले के पैंगडोंग में भी मेहमान परिंदों का आगमन हो गया है। इस साल पोंग डैम झील में विदेशी पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पोंग डैम झील में ना ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी। इसके साथ ही डैम के पानी के जल स्तर में गिरावट से प्रचुर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता इस प्रकार के माहौल में बड़ी संख्या में मेहमान परिंदों को अपनी ओर खींच लिया है। इसमें ही खास करके बार हेडेड गीज के केस में ही जो हमारे काउंट है वो इन आंकड़ों को बढ़ाने में इनका जो आंकड़ा है वो सबसे अधिक है। इस साल जो बार हेडेड गीज की जो नंबर है वो है 90,959, जो कि ये भी अपने आप में अभी तक के हिस्ट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा है। चूँकि वही सेंसस के डेटा अभी तुरंत ही निकल कर आया है तो हमें सारे पहलू का तो हम लोग भी अभी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि क्या वजह है कि इस बार इतनी ज़्यादा आई है। क्योंकि ये सिर्फ लोकल कंडीशंस पे ही डिपेंड नहीं करते हैं, ये ग्लोबल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो शायद इसके बारे में डिटेल में कहने में हमें भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि इस बार जो है जो हमें देखने को मिला वहाँ पे कि उनके लिए ग्रेजिंग ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे वो ठहरते हैं, रुकते हैं। क्योंकि इस बार पानी काफ़ी रिसीड कर गया है, उस एरिया में डिस्टर्बेंस भी कम है। तो मे भी शायद मौसम भी अच्छा है तो पानी रिसीड किया तो घास अच्छे आ गए हैं, तो उसकी वजह से उनको खाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो अपार मात्रा। हिमाचल के बिलासपुर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां बिलासपुर जिले में एक युवक के पेट से 33 सिक्के निकाले गए हैं और ऐसे में युवक हालांकि स्थिति सही बताई जा रही है। अस्पताल के डॉक्टरों ने सोमवार को युवक का सफल ऑपरेशन किया। उसके पेट से 1-2 नहीं बल्कि 33 सिक्के निकाले गए हैं। पेट में इतने सिक्के देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। ऑपरेशन के बाद 33 वर्षीय युवक अब स्वस्थ बताया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। 33 वर्षीय युवक को सिक्के निकलने की आदत है। बीते 31 जनवरी को पेट में दर्द के बाद परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे थे और इसके बाद डॉक्टर अंकुश ने जब मरीज की एक्सरे किया और साथ ही ये पाया कि इसमें 33 सिक्के मौजूद है तो उसका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद सफलतापूर्वक इसे निकाला गया। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने रेनबो हॉस्पिटल घुमारवी में आज एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। एक मरीज जो कि साइजोफ्रेनिया का शिकार है, वो पेशेंट हमारे पास 2 दिन पहले आया। उसने 33 सिक्के खाए थे, कुछ 2-2 के थे, कुछ 10 के, काफ़ी ज़्यादातर 10 के थे और एक 20 का सिक्का था। हमने बड़ा ही सक्सेसफुली उस सिक्कों को पेट से ऑपरेशन करके निकाल दिया है और हमारा मरीज़ पोस्ट ऑप में बिल्कुल ठीक है। मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने यहाँ पे जर्नल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट कर दी है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।